कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है ठीक होंगे और सीख रहे होंगे। ठीक है, हमने यूट्यूब पे ना मतलब बेसिकली 2 डिजिट नंबर का स्कोर करने की ट्रिक शेयर की थी। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी ट्रिक्स अवेलेबल है, आपको जो इजी लगती है आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट ऐसे दिमाग में आया था कि अगर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, तो 3 डिजिट के लिए भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो उसी बारे में मैं अपना जो एक तरीका मैंने फाइंड आउट किया था उसके बारे में डिस्कस करना था। फाइंड आउट किया था मतलब पढ़ के, देख के, रिसर्च करके वो मैंने निकाला है। बेसिकली सीधी सी बात है, कोई न्यू चीज़ तो मैं इन्वेंट करने वाला नहीं हूँ या डिस्कवर करने वाला नहीं हूँ। बस जो सीखा है वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसे ना मैं आपको पहले 2 डिजिट नंबर के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। मेरे पास क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है 23। मुझे इसको स्क्वायर करना है। ठीक है, ठीक है। तरीका क्या है, मैं 2 डिजिट नंबर को ना एक अल्फ़ाबेट से नोट कर रहा हूँ नोटेशन के लिए, ए और बी। बी जो है यूनिट प्लेस पे है, ए जो है 10 प्लेस पे है। जो फॉर्मूला यूज़ करना है हमें वो ये है, बी स्क्वायर स्पेस दीजिए। ठीक है, 2ab स्पेस दीजिए ए स्क्वायर। आपको ये देख के लग रहा है कुछ सिमिलर सा? बेसिकली क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बस प्लस की जगह पे मैंने ये कंपार्टमेंट डाल दिया है। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे होता है आप चेक कीजिए। पहला प्लस पे क्या है, बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपने 9 लिखा। ठीक है, कंपार्टमेंट आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो अभी फ़िलहाल रहने दीजिए, मैं लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ये मतलब सेपरेटर। 2ab मतलब इंटू करना है, 2 × 3 6 का डबल करना है तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आपने 12 लिख दिया, फिर आपने कंपार्टमेंट डाल दिया, फिर 2 का स्क्वायर 4। अब ऑब्जर्व कीजिए, आपका आंसर आ गया है। हर कंपार्टमेंट में सिंगल डिजिट हो सकता है, तो क्या हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 इधर आ गया यूनिट प्लेस, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये 5 हो गया, 529। ठीक है, आप बिना कंपार्टमेंट के भी इसे सॉल्व कर सकते थे। कैसा, स्टेप फॉलो करना है ना मुझे तो सिर्फ। तो पहले क्या, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 2ab 2 × 3 6, डबल किया उसका तो 12 हो गया। 2 डिजिट नंबर है तो 2 लिख के 1 कैरी फॉरवर्ड, और 2 का स्क्वायर 4 + 1 529। ये आप किसी भी 2 डिजिट नंबर पर अप्लाई कर सकते हो। सपोज कर लो आपको सर 50 का स्क्वायर, तो ये आपका ए, ये बी हो गया नोटेशन के लिए। बी का स्क्वायर 0, ए × बी भी 0, 0 का डबल 0, और ए का स्क्वायर 25। राइट, यही आंसर आता है। मैंने बेसिकली यही फॉर्मूला अप्लाई किया है। बी का स्क्वायर 0, ए × बी 0 है तो डबल करने पे भी 0 आएगा, फिर ए का स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए भी एक मिनट अपने इजी नंबर ले लेते हैं हम 14। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, ए बी का इंटू किया तो 4, डबल किया तो 8 + 1 9, सिंगल डिजिट नंबर, फिर ए का स्क्वायर 1 196। अब एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व कीजिए, नंबर ए बी था, क्या था, ए बी 2 डिजिट नंबर था, तो मेरा आंसर 3 स्टेप में आ रहा है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ कि अगर आपका नंबर n डिजिट नंबर है सपोज, तो आपके जो स्टेप लगेंगे 2n-1 लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा डिजिट एक ही है, एक सिंगल डिजिट है, तो 2n मतलब कितना हो गया 2 - 1, 1 ही स्टेप में आपका आंसर आ जाता है 81। ठीक है, तो अब हम 3 डिजिट पे आते हैं। ठीक है,
चलिए मैं एक 3 डिजिट का नंबर लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले सिंपल नंबर ले लेते हैं 132। वापस से मैं नेमिंग करता हूँ। स्क्वायर करना है ABC, मैंने डिनोट किया, नोटेशन दिया बस ABC। अब कोई तरीके में क्या करता है, कोई ABC ऐसा लिखे, ABC को इस तरह से भी लिख सकता है। आपको बस ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला राइट टू लेफ़्ट जाता है, नोटेशन आप कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या है जो आपको यूज़ करना है, पहले आपको C का स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर BC का डबल करना है, ठीक है, फिर क्या करना है B का स्क्वायर प्लस 2AC साथ में ही करना है। ये स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। B का स्क्वायर प्लस 2AC, फिर 2AB करना है, फिर A स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, पहले C का स्क्वायर, फिर 2BC, उसके बाद B स्क्वायर प्लस 2AC, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, फिर 2AB, फिर A स्क्वायर। चलिए हम करके देखते हैं। चलो मैं कंपार्टमेंट ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। हाँ सिर्फ तो देखिए आपके डिजिट कितने थे, 3 थे, तो 3 का डबल 6, 6 माइनस 1 5, 5 स्टेप में आपका आंसर आएगा। तो इधर देखिए 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5। तो देखिए ऑब्जर्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, क्लियर। 2BC बोला है तो 3 × 2 6, 6 का डबल 12 लिख दिया, ठीक है, फ़िलहाल लिख दीजिए, बाद में हम डायरेक्टली भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। B का स्क्वायर 9, ठीक, सॉरी B का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2AC 1 × 2 2, 2 का डबल 4, 4 + 3, 4 + 9 13 आ गया, ठीक है। अब 2AB A × 3 कितना हो गया, 3, 3 का डबल 6, A का स्क्वायर 1। जस्ट आपको उसको लिखना है। 4 2 डिजिट नंबर है, आपने एक 1 किया, आगे कैरी फॉरवर्ड किया तो 14, 14 का 1 आया, 1 कैरी फॉरवर्ड किया 7, ये 1, ये आपका आंसर है 17424, ठीक है। अब चेक करने के लिए ना कि ये आंसर सही है या गलत है, मैंने अपने ओके लाइट गई है, तो मैं आपको ना अपने बाइक के कैलकुलेटर पे बताता हूँ कि मेरा आंसर सही आया है या गलत आया, ठीक है। मैंने क्या लिया था 132 × 132। आप आंसर चेक कर सकते हो, 17424 17424 17424 17424, ठीक है। चलिए हम और एक करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा था एक काम करते हैं, अभी थोड़ा स्मॉलर नंबर लेते हैं, 105। मुझे स्क्वायर करना है डायरेक्ट। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बेसिकली आप ये नोट डाउन कीजिए, ये कौन सा फार्मूला किया हमने, A + B + C का होल स्क्वायर किया मैंने, आप ऑब्जर्व कीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2AB 2AC 2BC, राइट। ऑब्जर्वेशन आपको यही करना है, राइट। ये कौन सा फार्मूला है, A + B + C का होल स्क्वायर है, बस उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, कौन सा कब लेना है वो डिफरेंट है बस। तो चलिए अब इसका करके देखते हैं। तो ये ABC हो गया दिमाग में रखने के लिए। पहले क्या, C का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, BC का डबल BC इंटू किया तो 0 आ गया, 0 का डबल 0 ही होता है, तो ये 0 आ गया, 0 भी फिर 2 ऐड के तो 2 ही आएगा। फिर B का स्क्वायर 0 और C 5 का डबल 10, 0 + 10 0 + 10 10 ही होगा, राइट। तो 0 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड AB, तो A × B 0, डबल के भी तो 0 और ये 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये मेरा आंसर है। अगर आपको ये डायरेक्ट करने में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप पहले स्टेप वाइज लिख लीजिए। एग्जांपल के लिए मैंने क्या कहा था, आप ये कंपार्टमेंट ले लीजिए, क्या A स्क्वायर 2AB 2AC
प्लस बी स्क्वायर 2bc सी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। आप पहले लिख लीजिए, चलिए हम लिखते हैं पहले, ठीक है। सी का स्क्वायर 25, 2bc, इंटू में 0 है तो ये 0 ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बी का स्क्वायर तो ये तो 0 हो गया, a इंटू बी 5, 5 का डबल 10, तो ये 10 प्लस 0 10 हो गया। और ए बी क्या है, 1 इंटू 0 0, डबल बी क्या तो 0, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया अपने इस पर, ये एक्स्ट्रा बढ़ दिया। 1 का स्क्वायर 1, अब लिख दीजिए 5 2 कैरी 4 2 0 1 कैरी 4 1 और ये 1, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो समझने के लिए एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नंबर लेते हैं। हमने नंबर लिया, सपोज कर लीजिए बी का नंबर 759, 759 का स्क्वायर करना है। सेम लॉजिक से हम करते हैं, पहले हमें सी स्क्वायर निकालना है 2bc, बी स्क्वायर प्लस 2ac 2ab और ए स्क्वायर, ये स्टेप में हमें निकालना है। ABC समझने के लिए आपके यहाँ, बाद में आप बिना नोटेशन लिखे भी कर सकते हो। तो करिए, चलो करते हैं हम लोग। चलो इसको मैं बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए कि कौन से कंपार्टमेंट में मैं क्या लिख रहा हूँ। 9 का स्क्वायर 81, 9 5 BC, 9 5 ज़ा 45, 45 का 2 90, 5 का स्क्वायर 25, AC कितना हो गया 63, 63 का डबल हो गया 126, 126, इन दोनों को ऐड किया तो 151 आ गया, ठीक है। ये स्टेप में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, बस इसे थोड़ा केयरफुली करना बस। और 2ab 35 प्लस 37 इंटू 5 35 प्लस इंटू 2 कितना हो गया 70 और 7 का 49, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आपको लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, सिंगल डिजिट लिखना है। 1 लिख दिया, 8 कैरी फॉरवर्ड हो तो 98 हुआ तो 8, 9 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 160 हो गया तो 0, 16 कैरी फॉरवर्ड हो तो ये 86 हो गया तो 6, 8 कैरी फॉरवर्ड गया तो 57, ठीक है। मेरा आंसर ये आया 576081। चलो हम चेक करते हैं कैलसी पे यही आंसर है क्या। क्या लिया था हमने 759 आप ऑब्जर्व कीजिए 576081, 576081, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक सिंपल नंबर की 121, ठीक है। सब पहले लिख लीजिए सी स्क्वायर 2bc, बी स्क्वायर 2ac 2ab ए स्क्वायर, ये आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ना फिर बिना लिखे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले कौन से स्टेप फॉलो करना है। कभी मौका मिला ना तो मैं आपको ये भी बताऊंगा ये आते कैसे है, ठीक है, ये फॉर्मूला बना कैसे है ये भी आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए ABC यही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर, ठीक है, मैं वापस बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2bc मतलब 2 इंटू 1 2, 2 का डबल, इन दोनों का डबल किया तो 4, बी का स्क्वायर 4 हो गया, AC 1 इंटू 1 1 हो गया, डबल किया तो 2, तो ये 6 होगा, ठीक है। 2ab 1 इंटू 2, 2 का डबल 4, 1 का स्क्वायर 1, तो देखिए ये सब सिंगल डिजिट नंबर है 14641, तो ये मेरा आंसर है 14641। आप इसमें चेक कर सकते हो 14641, दुआ शाबाश बहुत अच्छा। चलो 121 इंटू 121 आपने चेक किया 14641, देखिए आपको दोनों साथ में लिख रहा होगा 14641, राइट। तो सिंपल ट्रिक कैसी है आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा,
ट्रिक क्या है देखिए, बेसिकली हम जो बचपन से मैथ सीखते आ रहे हैं उसी से ये फॉर्मूले बने हैं। तो ट्रिक क्या है, आपने क्या किया, आपके अगर 3 डिजिट नंबर कोई भी गिवन है, मैंने इसको ABC से डिनोट किया है। तो पहले क्या होगा, C का स्क्वायर 2BC, B स्क्वायर प्लस 2AC 2AB A स्क्वायर। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। बेसिकली क्या होता है देखिए, पहले सिंगल डिजिट का स्क्वायर हुआ, फिर इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, इसका इसके साथ इंटू तो हुआ लेकिन ये बच गया, ठीक है। तो ये B स्क्वायर इधर आ गया एडिशन में, इसका खुद के साथ इंटू होगा। अब C का देखिए, C का खुद के साथ भी हो गया, B के साथ भी हो गया और A के साथ भी हो गया मल्टीप्लाई। तो बचा क्या B का ऑलरेडी C के साथ हो चुका है, तो B सिर्फ A के साथ जाएगा 2AB, राइट। तो अब B का C के साथ भी हो गया है, A के साथ भी हो गया, B स्क्वायर भी हो गया है। तो बचा A का C के साथ भी इंटू हो चुका है, राइट। A का B के साथ भी हो चुका है, राइट इधर। तो A का सिर्फ स्क्वायर बचा है, वो इधर आ गया। ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। उम्मीद है अगर आपको समझ में आया है तो आप 503 का स्क्वायर मुझे बताओगे, ठीक है। इस तरीके से करके और ट्राई करूँगा, चेक करके आंसर क्या आता है। थैंक यू।